ध्यान स्वानुभूति का विषय है। प्रत्येक साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। यह उसके साधना की अवधि पर निर्भर करता है और इस ध्यान साधना में उसको कितने मिनट ध्यान घटित होता है इस पर निर्भर करता है। ध्यान में साधक की कुंडलिनी जैसे जैसे जागृत होते जाती है, साधक को अथाह ऊर्जा का अनुभव होता है, कई प्रकार की क्रियाओं का अनुभव होता है। कुंडलिनी जब जागृत होने लगती है तो ध्यान विज्ञान बन जाता है। ध्यान का अपना कोई विज्ञान नहीं, पर कुंडलिनी जैसे ही जागृत होने लगती है यह विज्ञान बन जाता है। ध्यान एक निश्चित पैटर्न में प्रतिदिन काम करता है। साधक को प्रतिदिन ऊर्जा का अथाह स्तर अनुभव होता है और उसे प्रतिदिन कई प्रकार की क्रियाओं का एक निश्चित अवस्था में अनुभव होना शुरू होता है। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ध्यान में मेरे अनुभव और यह उसका चौथा पार्ट है। ध्यान में जब मुझे अथाह ऊर्जा का अनुभव होना शुरू हुआ, मैंने बताया था कि प्रत्येक चक्रों पर मुझे ऊर्जा का अनुभव शुरू हुआ। जब यह अनुभव शुरू हुआ, ध्यान की अवस्था में जब मैं बिल्कुल स्थिर रहता हूं, तब मुझे अचानक शांभवी मुद्रा लग जाती है। आंखें अपने आप कब खुलकर जाके भौहों से लग जाती है ये मुझे पता नहीं चलता। और जब ऐसा होता है तो मेरा ध्यान भी नहीं टूटता। दोनों आंखें भौहों से लगी रहती है और ध्यान और भी गहरा हो जाता है और फिर धीरे 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 स्वतः आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। सांसें अपने आप एक निश्चित पैटर्न में चलने लगती हैं। सांसें अपने आप अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं एक निश्चित पैटर्न में, और पेट अपने आप ही फूलने और पचकने लगता है। बहुत देर तक श्वास बाहर निकलती है, धीरे धीरे श्वास बाहर निकलती है और बहुत देर तक निकलती है और फिर अचानक श्वास अंदर प्रवेश करती है और पेट फूल जाता है और फिर धीरे 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 बहुत देर तक श्वास बाहर निकलती है। ध्यान से वापस आने के बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरा पेट जो है अपने आप फूल रहा है और पचक रहा है। श्वास अपने आप अंदर जा रही है एक निश्चित पैटर्न में गहराई तक, और फिर गहराई तक श्वास बाहर निकल रही है। पेट का यह फूलना पचकना और पेट में यह जो मोशन मैंने देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा कि यह जो मूवमेंट है पेट में अपने आप हो रहा है तो मुझे नौली क्रिया करनी चाहिए, और उसी दिन से मैं जुट गया नौली क्रिया का अभ्यास करने में। और मित्रों, उस दिन से आज तक मैं नौली क्रिया प्रतिदिन ध्यान करने के बाद करता हूं। तो यह सांसों के एक विशेष पैटर्न के कारण मुझे ऐसा संकेत मिला कि मैं अब नौली क्रिया का अभ्यास कर सकता हूं। ध्यान साधना में जब ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, ऊर्जा का स्तर जब बढ़ने लगा, तब मेरे हाथों में और मेरे पैरों में एक गजब प्रकार की ऊर्जा का एहसास मुझे होने लगा। मेरे दोनों हाथों की ये पांचों अंगुलियां और हाथ की हथेलियां बिल्कुल टाइट हो जाती हैं और ऐसा लगता है
कि इसमें बिल्कुल शक्ति भर गई है, बिल्कुल मैग्नेटाइज, जिस प्रकार चुंबकीय शक्ति होती है, ठीक उस प्रकार ये मेरे दोनों हाथ चार्ज हो जाते हैं और इसका स्पष्ट आभास होता है। टाइटनेस, शरीर के सभी अंग शिथिल रहते हैं, लेकिन ये हाथों की पांचों उंगलियां और हथेलियां बिल्कुल टाइट रहती हैं। ध्यान की मुद्रा में भी रहती हैं तो ये 3 अंगुलियां अपने आप टाइट रहती हैं और हथेली टाइट हो जाती है, और ऐसा स्पष्ट मुझे अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार पैरों में, पैर की जो एड़ी है, पैर की एड़ी से ये मान लीजिए समतल जमीन है और इसके ऊपर ये पैर हैं, तो पैर की एड़ी बिल्कुल इस प्रकार उठ जाती और पैर की ये पांचों अंगुलियां बिल्कुल टाइट हो जाती है और अथाह ऊर्जा का अनुभव होता है। जब पैर में ये ऊर्जा अनुभव होता है तो शरीर के सभी अंग शिथिल रहते हैं, और जब हाथों में ये ऊर्जा अनुभव होता है तो शरीर के सभी अंग शिथिल रहते हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे हाथों में और पैरों में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होना शुरू हुआ। और मैं एक दिन सोच रहा था कि यह जो शक्तिपात, कुंडलिनी शक्तिपात जो होती है, लोग ऐसे ही करते होंगे। जब ये हाथ मैग्नेटाइज हो जाएंगे तब हम इसमें जो मैग्नेटिक पावर है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में विचार आ रहा है। पहले मैं शक्तिपात के बारे में, मेरी समझ जो थी अच्छी नहीं थी, मैं इसको सही नहीं मानता था। लेकिन अब जब ये मेरे साथ घटित हो रहा है, ये हाथ मैग्नेटाइज हो रहा है, तब अब मुझे समझ में आ रही है कि यदि ये हाथ मैग्नेटाइज हो जाए और ऐसे अभ्यास होते होते एक विशेष प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, मैग्नेटिक पावर आ जाए, तो शक्तिपात संभव है। सबसे अधिक जबरदस्त अनुभव और शक्तिशाली अनुभव मुझे तब होना शुरू हुआ जब ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग होने लगी। ओम महामंत्र का अपने आप ऑटोमेटिक जाप होने लगा। 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था, ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग। उस वक्त मुझे पतले आवाज में ये ओम चैंटिंग होती थी, अचानक अपने आप होती थी। तब मुझे ये अद्भुत लगा था और मैंने ये वीडियो बनाकर डाला था। लेकिन 4 महीने बीत चुके और उस समय जो ओम का मंत्र जाप होता था और आज जो मंत्र जाप होता है उसमें बहुत फर्क है। अब ओम महामंत्र जाप में मेरा जो पिच है, ये जो पिच है, पहले जो पतला आवाज था अब ये मोटा होते जा रहा है, जिसको हम साउंड सिस्टम में बास बढ़ाते हैं, बास बूस्टर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी आवाज मोटी होती जा रही है और ये गूंजता है, एक रिजोनेंस इफेक्ट आता है इसमें। आवाज पूरी तरह शरीर में चारों तरफ गूंजने लगती है और जब यह ओम की ध्वनि गूंजती है तब मेरे पूरे चक्र, इस शरीर में जितने चक्र है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये अपने आप वाइब्रेट होने लगते हैं, चार्ज होने लगते हैं। सभी चक्रों पर एक साथ ऊर्जा का एहसास होता है। ओम की ध्वनि ये बहुत ही मोटे आवाज में गूंजित हो रही है और सबसे अधिक असरदार ये तब होती है जब म का उच्चारण ये जब होता है तब मुझे अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। पता ही नहीं चलता कि इतनी शक्ति कहां से आ रही है। हाथ, पैर, छाती, पेट, ये सब कुछ ऊर्जावान हो उठते हैं। और जब ओम के साथ हवा जैसे जैसे बाहर निकलती है शरीर से, वैसे वैसे ये जो पेट की जो अंतड़ियां हैं ये बिल्कुल सिकुड़ते जाती हैं
और ये सिकुड़ कर नाभि तक पहुंचती हैं और नाभि के नीचे तक इसका एहसास होता है। नाभि के नीचे तक ओम मंत्र का वाइब्रेशन पहुंचने लगता है और फिर अंत में जाकर गुद्दा द्वार भी सिकुड़ जाता है। इतना जबरदस्त अनुभव कि पूरा शरीर ऊर्जावान हो उठता है। ओम महामंत्र में एक साथ श्वास भी बाहर निकलती है और वाइब्रेशन भी नीचे तक पहुंचता है। तो ओम महामंत्र के कारण ये सारी बीमारियां, शरीर में जितनी प्रकार की बीमारियां थी, शरीर में जो आलस भरा हुआ था, शरीर में जो कार्बन जमा हो गया था, ये सब कुछ जितना ब्लॉकेज था सब दूर हो गया। ओम महामंत्र में इतना पावर है और ये मैं करता नहीं, ये अपने आप होती है। इसके वाइब्रेशन को मैं आपको इस प्रकार समझा सकता हूं। आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं। जब हम मिक्सर चालू कर देते हैं और उस पर अपना हाथ रखे रहते हैं तो कितना तेजी से उसमें आवाज निकलता है और वाइब्रेशन होता है। ठीक उसी प्रकार वाइब्रेशन होता है इस पूरे शरीर में। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा हम ड्राई करते हैं, ड्रायर में जब कपड़ा डालते हैं और वॉशिंग मशीन जब चालू करते हैं तो वॉशिंग मशीन जोर जोर से हिलने लगता है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है और हम उस पर अपना हाथ रखे रहते हैं तो बहुत देर तक हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है और पूरा शरीर का एक एक सेल वाइब्रेट होने लगता है, पूरी गनगनाहट शरीर में, रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक उसी प्रकार ओम मंत्र का जब लगातार ऑटोमेटिक अपने आप उच्चारण होता है तो पूरा शरीर वाइब्रेट हो उठता है। आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के इस तालू तक वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। और ओम मंत्र का जाप जैसे जैसे सघन होते जाता है, जैसे जैसे गहरा होते जाता है, हाथों में विशेष प्रकार की क्रियाएं होने लगती है। जैसे ये हाथ ध्यान मुद्रा में है, ये अंगुलियां ध्यान मुद्रा में लगी हुई हैं और ओम का उच्चारण हो रहा है और ये हाथ अपने आप ऊपर आने लगता है। बिल्कुल इस प्रकार ये हाथ अपने आप अंगुली ध्यान मुद्रा में लगे ही ऊपर उठने लगती है। कभी कभी ये दोनों हाथों की हथेलियां खुली हैं और हाथ अपने आप ओम के उच्चारण के साथ ऊपर बढ़ता चला जाता है और ठीक इसी प्रकार ध्यान मुद्रा लगा रहता है और ये दोनों हाथ दोनों कंधों के साइड में बिल्कुल समानांतर इस प्रकार हो जाते हैं और ओम का उच्चारण लगातार होते ही रहता है। और कभी कभी तो ये दोनों हाथ पीछे से आकर छाती से इस प्रकार लग जाते हैं और ओम का उच्चारण होते रहता है और ये बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली महसूस होता है। जैसे लगता है कि पूरी शक्ति सीने में आ गई है, इस छाती में आ गई है और ओम का उच्चारण लगातार होते रहता है। ये उच्चारण बंद नहीं होता, उच्चारण के साथ ही ये सभी क्रियाएं अपने आप होती हैं। और कभी कभी ये बायां हाथ ओम के उच्चारण के साथ ही पेट पर चला जाता है और जैसे जैसे ओम की ध्वनि जैसे जैसे होती है, श्वास बाहर निकलती है और ये पेट पर ये हाथ बना रहता है और पेट फूलता है, पचकता है और वाइब्रेशन भी एक साथ महसूस होती है। और कभी कभी ये दोनों हाथ बिल्कुल सामने इस प्रकार बिल्कुल हाथ आ जाते हैं और ओम का उच्चारण गूंजते रहता है। और जब शरीर धीरे धीरे स्थिर होता है, ये क्रियाएं होनी बंद हो जाती हैं, जब बिल्कुल स्थिरता आ जाती है तब दोनों होठ आपस में सट जाते हैं और सांप जिस प्रकार फुफकारता है ठीक उसी प्रकार धीरे से बीच में से ये होठ खुलते हैं और सांप फुफकारने जैसी हवा बाहर निकलती है। बिल्कुल इस प्रकार धीरे धीरे
हवा मंद मंद गति से और सांप की फुफकारने जैसी आवाज करते हुए बाहर निकलती है और शीतली प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। इस प्रकार होठों से धीरे धीरे हवा बाहर निकलती है और बहुत देर तक निकलती है और फिर अचानक ही श्वास अंदर भर जाती है और पेट फूल जाता है। यह तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे होठों से हवा किस प्रकार बाहर निकलती है, लेकिन अब आप चौंक जाएंगे जब मैं ये आपको बताऊंगा। जिस प्रकार लोग शंख फूंकते हैं, शंख फूंकते समय जिस प्रकार शंख फूंकने में वो जोर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार फूंकने की आवाज जैसी मेरे होठों से हवा निकलती है और आवाज होता है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। यह भी अचानक होता है, बिल्कुल इस प्रकार। और यह ध्यान में बहुत देर तक होता है। जिस प्रकार ओम का उच्चारण बहुत देर तक होता है और श्वास बाहर निकलते रहती है, ठीक उसी प्रकार यह जो शंख बजाने जैसी यह जो मुद्रा है, होठों से जो आवाज और हवा एक साथ निकलती है, यह भी बहुत देर तक होता है और पूरा ये यहां से लेकर पूरे सिर तक वाइब्रेशन फैल जाता है। तब मैंने दिमाग लगाया कि अगर शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो क्या दिन में कभी इसी प्रकार आवाज निकालकर होठों से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते? और ऐसा मैंने करके देखा है। जो अभ्यास में सध गया वो आप कभी भी करेंगे तो फलदायी होगा, फ्रूटफुल होगा, वो हमेशा उसी प्रकार काम करेगा। और दोस्तों, मैं अभी अचंभित हूं, एक विशेष प्रकार की क्रिया हो रही है और यह जो क्रिया है, ध्यान जब समाप्त होता है, धीरे धीरे जब आंखें खुलती हैं, तो पहले तो ये आंखें ऐसे ही खुल जाती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वह गजब हो रहा है। ये एक आंख बंद रहती है और एक आंख खुलती है। जैसे ये बाईं आंख बंद हो गई और दाहिनी आंख खुली है और दाहिनी आंख से ये नाक का जो दाहिना साइड है, ये नाक का दाहिना साइड दिखाई देता है। बाईं आंख बंद है और दाहिनी आंख से ये नाक का दाहिना साइड दिखाई देता है और फिर नाक का ये जो पॉइंट है, जो नुकीला पॉइंट है, यहाँ पर आंख से दिखाई देता है और ध्यान और गहरा होने लगता है, स्थिरता और बढ़ने लगती है। बाईं आंख से नाक के बाएं साइड पर यहाँ दिखाई देना शुरू होता है और फिर यहाँ तक दिखाई देता है, नाक के बिल्कुल अगले सिरे तक। और उसके बाद दोनों आंखें एक साथ खुलती हैं और फिर नाक के बिल्कुल सिद्ध में यहाँ पर नासिका के अग्र भाग पर ये दोनों आंखें आकर के टिक जाती है। ठीक जिस प्रकार आज्ञा चक्र पर दोनों आंखें टिकती हैं, उसी प्रकार नासिका के अग्र भाग पर दोनों आंखें आकर के एक साथ टिक जाती हैं और उस समय ये नाक का जो ऊपर का ये जो लाइनिंग है, यहाँ पर लाइट जैसा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब बाईं आंख से बाएं साइड दिखाई देता है तो यहाँ पर प्रकाश का एक लाइनिंग जैसा दिखाई देता है और दाहिनी आंख से जब ये दाहिना साइड दिखाई देता है तो प्रकाश की लाइनिंग दिखाई पड़ती है। और जब दोनों आंखों से एक साथ नाक दिखाई पड़ती है तो नाक बहुत ही बड़ी दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार नासिका पर जब यह ध्यान सधता है आंखों का, तो ध्यान और भी गहरा हो जाता है और बहुत ही सुखद एहसास, अनुभव और ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, ये रहे मेरे ध्यान के अनुभव जो मुझे अभी तक अनुभव हुए। और भी आगे जब अनुभव होंगे तो मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। आप ध्यान करें और यदि आपको भी इस प्रकार का अनुभव हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कोई ऐसा भी साधक हो जिसको इस प्रकार का अनुभव हो रहा हो, क्योंकि पिछला वीडियो जब मैंने डाला था तो बहुत से साधकों के कमेंट आए कि इसमें से
आपने जो भी बताया उसमें से कुछ अनुभव मुझे भी हुए हैं, और कुछ अनुभव ऐसे हैं जो आपके विशेष प्रकार के अनुभव हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो मैंने बताया, हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा हो और मेरे और उनके अनुभव मैच कर जाएं। तो मित्रों, आप प्रतिदिन ध्यान करें। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।